शांत रहने की प्रतिज्ञा कीजिए। जय राम जी की। जय राम जी की भाई। कमर सीधी करके बैठेंगे, ध्यान अपनी सांस पे लगाएंगे, इधर उधर कोई नहीं, कोई इधर उधर ध्यान नहीं लगाएगा। एक दूसरा कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। शांति से अपने आनंद स्वरूप में। संसार हमारे अंदर उठने वाली तरंग का नाम है। श्वास रीढ़ की हड्डी से लेंगे, रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे नीचे से श्वास ऊपर आ रहा है। ध्यान सिर्फ श्वास पे, इधर उधर नहीं, किसी हरकत पे नहीं, किधर। श्वास रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। मैं सिर्फ श्वास का साक्षी हूं। कोई तरंग नहीं, संसार मेरे अंदर उठने वाली तरंग है, नहीं तो प्राण नहीं ये ढांचा। जिनका नजर ढांचों पे है वो रो रहे हैं, और जिनका नजर उस सत स्वरूप प्राण रूप परमात्मा पे है वो आनंद में है। द्वैत मिट गया, ध्यान प्राण पे चला गया। हमारी इच्छाओं और वासनाओं से बना है ये शरीर। जब तक कोई इच्छा वासना नहीं होगी, विचार आएगा नहीं, शरीर चलेगा नहीं, शरीर का कोई काम है नहीं। मशीनरी का जरूरत तभी तक है जब तक सफर करना है। बाहर अंदर बाहर आने जाने के लिए कार का जरूरत है, वैसे क्या करना है इसको। खड़ी है गैराज में, मैं प्राण स्वरूप निर्मल स्वच्छ मैं सदा सदा से हूं। ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं नहीं हूं। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सोचते, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्राण नहीं आए तो जिनके ख्वाब देख रहे हैं वो पल भी न रुके। उस निर्मल प्राण स्वरूप परमात्मा से ध्यान हटा, तभी इन शरीरों पे, इन मिट्टी की
रूह मिट्टी की देह, मिट्टी है, बस गोरी है, काली है, लाल है, कई कैसी कैसी मिट्टियां हैं। प्राण ना हो तो कोई रंग नहीं इसका, एकदम सड़ा सा पीला सा। सारी चमक प्राण की है, सारी खूबसूरती प्राण की है। वो अनमोल, वो बेमोल कौड़ियों के भाव खो दिया। प्राण स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। देखो, कोई चला नहीं रहा है, कोई इसको देख नहीं सकता, कोई इसको जला नहीं सकता, कोई इसको पकड़ नहीं सकता, कोई इसको सुखा नहीं सकता, कोई इसको काट नहीं सकता। देखो, का महसूस होता है हृदय में। एक लंबा श्वास हम लेंगे अपने हृदय में। हे प्रभु, संसार के किचड़ किचड़ में फंसे हुए तेरी तरफ ध्यान ही नहीं। ये तन न साथ देगा, ये मन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु के सिवा यहाँ कोई भी साथ नहीं देगा। जयराज जी की बोलना पड़ेगा भाई। सदगुरु, वही सदगुरु मेरे हृदय में, तुझे पल पल तेरा सजदा करता हूँ। मेरा तो मक्का, मेरा मेरा तो काबा हुई है, मेरा तो काशी हुई है। मैं तो पल पल, मुझे दूसरा दिखाई देना बंद हो गया है। मैं तो तेरे ही दर्शन, लगन लगी है। लगन लग गई जिसको, लगन एक अगन पैदा कर देती है। लगन में एक अगन है, वो अगन प्रकाशती है। वो लगन लग गई, बस तू ही तू है, चिंता सब हटती गई। किस बात का चिंता है? अब तो प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। आंखें बंद करता हूं तो तू मेरे हृदय में है राम। मैं आंखें खोलता हूं तो तू हृदय में है। वो लगन, वो गुरु के प्रति वो प्रेम, वो श्रद्धा, वहीं से काम बनता है। वो अहम झुकने नहीं देता, और जो झुक गए उनको अमृत का प्याला तुरंत मिल गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सब कुछ करना आसान है, पर झुकना, जिससे प्रेम हो जाता है उसको याद नहीं करना पड़ता है।
कब करना कब नहीं करना, कब नहाना कब धोना कब खाना, वो जिससे प्रेम हो जाता है बार बार उसी का चिंतन। और वो कहाँ है? वो प्राण है। आंखें बंद करा तो तू वाओ, अपने हृदय में सूरत है यार की, आंखें बंद किया और दीदार हो गए। वाओ, बैठा है वो कमल के फूल पे। जिसने अपने हृदय में उसको देखने का कोशिश किया, छोटा सा मंदिर है वो, अपना एक छोटा सा मंदिर है। जब भी वहाँ जाके बैठते हैं वो सामने रखा हुआ है, बनाया हुआ तुमने, जैसा भी तुमको तुम्हारा स्वरूप वो वहाँ दर्शन देता है। गुरु कमल मिट गया, मैं न रहा अब तू ही तू। अब मन हो कहाँ जाए? राम बीच बीच में नजरें झुका के दीदार कर लेने की। बच्चे को भूख लगी हो और खाना पड़ा हो बच्चे में, मास्टर पढ़ा रहा हो, देखो कैसे आस्ते आस्ते निकाल के टिफिन से खाता है बार बार। ऐसे ही बीच बीच में स्टॉप एंड सिट डाउन, रुके, ठहरे, डुबकी लगाई, दीदारे यार किया, फिर निकल गए। चला अब सामने। सबसे नजदीक तो तू मेरे हृदय में है, आंखें खोलता हूं तो तू हर देह में है। प्रॉब्लम क्या है? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है, शक है। जहाँ शक होता है वहां प्रेम नहीं होता है। प्रेम में शक नहीं है, बेशक। जहाँ शक समाप्त हो जाता है वहां प्रेम होता है। ओहो हो, फिर याद करना पड़ता है ना जी। ना जी ना, जिससे प्रेम हो जाता है उसको याद करना नहीं पड़ता, वो तो याद रहता है। प्रेम किससे है? किस चीज से प्रेम है? संसार से या सदगुरु से? कुछ भी नहीं है, मिट्टी के ढेले हैं हम। वो प्राण रूप परमात्मा मेरे हृदय में है, तभी ये चल फिर रहा है, कुछ भी नहीं है।
कुछ है नहीं। तो प्राण रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं, उसी को खिलाते, उसी को पिलाते। कितना साफ सुथरा सौदा है, सामने सामने है, समझ नहीं आता। रब लोग क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं हुआ है, असली प्रेम नहीं हुआ है। प्रेम बटा हुआ है 50 जगह है, तो प्रेम नहीं है। ओहो हो। ठहर ठहर मुझे याद आए, जैसे कड़के बिजली आसमान में, जितना भूलने का कोशिश करूं उतनी ज्यादा याद आए। राम पंगा पड़ गया। अब तो रहने दे भाई हिसाब किताब, अब वो ना रखना तो है मोनी में। तो अब जो है मेरा तो मेरे सामने है। मीरा तो निर्लेप हो गई, मीरा निर्लेप हो गई। मीरा निर्लेप हो गई। निर्लेप होना बहुत मुश्किल है। अब उसको सब जगह पे कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, अंदर काम है, इसीलिए काम 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 चाहिए। जब ठहर के देखता है तो सब जगह परमात्मा। सेवा अलग बात है, चूना लगाना अलग बात है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, दर्शन करके सेवा करे, जो तेरे लायक कर सकते हैं करेंगे। थैंक यू। टेंशन किस बात का है? परमात्मा से घुस। जहाँ हमारा बुद्धि बंद होता ना, वहां से उसका एरिया शुरू होता है। बेटा तुम कभी जान ही नहीं सकते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बेटा कहाँ रहते हैं तुम्हारे बाबा जी? हमारे बाबा जी वहां रहते बेटा जहाँ बुद्धि का एंड हो जाता है, उसके आगे उनका एरिया शुरू होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और तुम्हारे बाबा जी कहाँ रहते हैं बेटा? जहाँ बुद्धि एंड हो जाती है, हमारे बाबा जी का एरिया वहां से शुरू होता है। बताओ, देखना हो आ मेरे नाल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि से नहीं जान सकते। बुद्धि के पार रहता मेरा यार, उसके बिना मैं बेकार, उसके बिना सांस न चले एक भी मेरे यार। वही वो है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। हम अटका हैं और मिला था जन्म, माथे टेक टेक के मांगा था जन्म, और हमको साथ ले चलो। वहां क्या करोगे? सेवा। किसकी? आपकी। मेरी गाली क्या? नहीं, आप ही हो सब जगह पे, ये तो हम जानते हैं। साथ चलेंगे बेटा, माया है, फंस जाओगे बेटा वहां पे।
बेटा मैं समझाऊंगा तो भी तुमको समझ नहीं आएगी, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। ऐसी कैसी बात है? आप सामने होगे ना, आप बोलोगे ना, कैसे नहीं समझेंगे? एकदम जाग जाएंगे, तुम उसको देखते ही जाग जाएंगे हमको। रोवत है, रोवत है, गुरु का करत है, गुरु रोवत है, काहे लिए? ओ बाबा जी, हमने सुना है कि जो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। तुमने कहा तुझे मामला पता ही नहीं है भाई, तू गलत गलत मामला तू समझ रहा है। अपना बच्चा दलदल में गिरा हो, तुमने अपने सफेद कपड़े पहने हो और बच्चा डूब रहा हो, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, एहसास की बात है। छोटा सा बेटा चल रहे हो रोड 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 पे, बराबर में फिसलन का दिन और गिर जाए नाली में, गंदे में, और तुमने अपना टिच टच पहन के बैठे हो, फटाक से गुजरोगे। ओह, तो ये तो एक शरीर का बच्चा है, एक शरीर में अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो दबा हो। वो जो जन्म जन्म से मुझे मेरे साथ आ रहा है, बिना सदगुरु के कोई जाग नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो जागने के बाद मालूम पड़ता है उसने कितने कितने पापड़, बात तो कुछ भी नहीं थी, पर वहां तक आते आते जन्मों जन्म गुजर गए। तुम्हारा मशवरा करता कैसा है, इसी पे तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हारा परामर्श करता कौन है, तुम किसके परामर्श करते हो? परामर्श करता तुम्हें सिंह भी बना सकता है, और परामर्श करता तुम्हें अहम और भेड़ भी बना सकता है। वो परामर्श करता, बस वही बुद्धि, वो चलता है जैसे, वही तुमको बिठाएगा। मैं तरंग नहीं हूं, तुझे जो करना था तू करके आया शरीर, परमात्मा तू ही बैठा है इसमें। मेरे अंदर तरंग नहीं है, मैं टेंशन लूं कि ये अच्छा करा या बुरा किया, इतना समय नहीं है। करने से पहले 1000 बार सोचो, करने जब हो गया फिर अब तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलना पड़ेगा? या तो हम पीछे रहते हैं या हम आगे रहते हैं। सदगुरु मेरे गुरु जी का सामने फोटो लगा हो और भीड़ चल रही हो, सड़क पे नज़ारे सब बढ़िया नज़ारे लगे हो, तो वहां सामने गुरु जी का फोटो लगा हो, तो ध्यान कहाँ जाएगा? अंदर तरंगे आती हैं जाती हैं, भीड़ चल रही है, और सदगुरु जी का फोटो हरदम लगा हुआ है, एकदम शांत है, वो बैठा हुआ है सामने, जब देखो तब बैठा है, कभी नहीं आता जाता, सब जगह है। लाओ उस सदगुरु को छोड़ के मुझे दूसरा, तरंग तो संसार है, जूठन है, गंदगी है संसार की। देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए, शकल का हलवा बनवा के आए, सारी पूजा पाठ उतर गई। ठीक है, नहीं देख रहा परमात्मा? देख रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जाके देखो दूर, जरा उस जोत से दूर जाके देखो, इतना आसान है पूरी तरह से शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। और सदगुरु अगर कभी कुछ बोले कि बेटा अभी गड़बड़ है, औरों को लिए बोल रहे होंगे, तो तुम्हारा भाप अपने आप जिसमें पड़ा है हमारा शरीर, तेरे अंदर उठने वाली तरंग का साक्षी है वो। पंगा बहुत तगड़ा है,
वो उस टाइम भी देख रहा है जब तूने उसको अलग हटा के कुछ हरकतें करने लगे। वो उस टाइम भी देख रहा है कि देख ये बेवकूफ अब अंधकार में जा रहा है मेरा हाथ छुड़ा के। नजर उसको चली जाए तो इबादत शुरू हो जाती है। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं। जिसको मोहब्बत से देखेंगे वो खुदा हो जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ तू मुझे देख, मुझे ना ना ना, वो तो गए हो, वो बटवारी लाल तो गए हो जो सिर्फ एक को, हाँ सत्य है एक को। अब एक तो एक, दूजा कहां से लाऊं? तू कह रहा ना सिर्फ एक, तेरी पूजा है, तेरी तपस्या है, अपने इष्ट का ही सारा संसार है, ये सत्य है, यही सत्य है। पर तू कहे कि मैं सिर्फ तेरा ही हूं, ना, मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं पूरी तरह से आनंद स्वरूप हूं, पूरी तरह से। पर कोशिश करता हूं कि तुम भी इस गुरड़ पुरड़ से बाहर आ जाओ। शक्ल ऐसा बना रखा, सब कुछ उठा रखा है जैसे धरती हम ही घुमा रहे हैं। अरे पृथ्वी को मत घुमाओ, शांति से बैठो, ये घूम रही है गुरुत्वाकर्षण बल से। प्राण चल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरु तत्व के आकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। सुन में सुन, प्रॉब्लम क्या है? भगत जी बह गए गड्ढे में, उठ के नहा धो के इधर उधर देखा तो दिखा तो नहीं। एक दिन की बात सुनाता हूँ मैं तुमको। एक बाबा जी थे। अब बाबा जी जो है अपना 2:30 का टाइम था रात का। अब बाबा जी आराम से बैठे हुए थे एक जगह पे, तो बाबा जी के अंदर विचार आया कि अगर ये झूठ बोलने का तुरंत फल मिल सकता है क्या? तो उठे बाबा जी, चल दिए जाते जाते रहे। एक पान वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो वहां वो गांव उसके बीच में, मोहल्ले के चौराहे के बीच में थे, तो सब लोग बाहर भी खड़े हुए थे, दुकानें बंद करने वाले जो व्यापारी लोग होते, उनका काम हो गया, चलो। तो एक आया, अभी मैंने बोला, मैंने कहा नारायण तो सब नारायण, मैंने कहा अभी नारायण मैं अभी आपसे झूठ बोलूंगा, आप मुझे उसी टाइम फल दोगे क्या? तो ऐसे जाके खड़े हुए, तो उसने पता नहीं, उसने छुपते ही सामने वाले ने एक प्रश्न पूछा मेरे से, तो मैंने मना कर दिया, परंतु वो हाँ था, मैंने झूठ बोला नहीं। जैसे ही मैंने नई गर्दन ऐसा करके ऐसा हिलाई ना, तो मेरा शरीर पीछे गिरा, और पीछे नाला था, जो नाली होती है ना वो, जिसमें सब उठते भागते होते हैं, मेरा पैर जाके धड़ाम से उसमें गिरा। मैंने कहा वाओ वाओ। उसने हाथ दिया, उसने किसी पकड़ा एकदम से, कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा मेरे बाप तुझे समझ नहीं आएगा, मैंने तेरे से भी झूठ बोला था, जयराम जी की। मैं उसके पैर छुए और
वो छोटी छोटी चीजें कि नारायण देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो जब पक्की हो जाती हैं, उसका जीवन बदल जाता है, उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है जो वो बता नहीं सकता दूसरे का। उसके साथ हो रहा होता है। ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो मूड है। मूड ही बावड़ों के मैं आगे पीछे रहता हूं, ज्ञानी मुझे ढूंढते फिर करती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाबा जी क्या करते हो? मूडों को क्या करते हो? उसने कहा मूडों को मैं विधियां दे देता हूं और जो सत्य है मैं उनको जगा देता हूं कि मेरा ही स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। वो सुनते ही जाग जाते हैं। मूड को क्या करूं ये करो, क्या करूं ये कर, क्या करूं ये कर, क्या करें, क्या क्या बोलना पड़ेगा? पारखी, सुनार, जोहरी, हाय 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 हाय, उसके कट पट सब देख लेता है, बच नहीं सकता। ऐसा करके देखता है, फिट, बच नहीं सकते। वो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि पिछले जन्मों का तू इस टाइम नहीं जान रहा है, पर मैं जानता हूं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तू पीछे क्या सोचा तूने और तू आगे क्या सोचेगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ही हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो क्या, उसने कहा कि आप जो है, आप एक तारीख सोचो, आप एक महीना सोचो और आप ये सोचो, ठीक है? और वो सामने थे तो उन्होंने बोला कि 7/5/2018। मैंने बोला, तो मैंने बोला भाई तू बोल भाई तारीख, तो बोला 7। उससे बोला भाई महीना बोल, उसने कहा 5। उसने कहा 2000, इसने कहा 18। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। करे क्या? प्रॉब्लम शीशे को समझ नहीं, उसको समझ नहीं आ रही है। उसको समझ नहीं आ रही है कि मैं जो भी कर रहा हूं, साक्षी मुझे हर पल देख रहा है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। फिर उसने बोला कि आप अपने बचपन के किसी दोस्त का नाम सोचो। उसने सोचा, जैसे ही उसने सोचा तो उसने बता दिया, इसने लिख के उसके दूसरे दोस्त को दे दिया। उसने कहा भाई उसको बता दे भाई। उसने जो नाम बोला उसने कहा वही लिखा हुआ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जादूगर, मतलब अपने फेमस करने के लिए उस विद्या का प्रयोग गलत तरीका करना है फेमस होने के लिए, नहीं तो संत उस अवस्था में हरदम रहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सामने वाला उसमें कपड़ा है लटका हुआ, कपड़े को कपड़ा दबा रहा है, कपड़े के साथ कपड़ा बात कर रहा है, कपड़े से कपड़ा नफरत कर रहा है, कपड़े से कपड़ा प्रेम। यही सत्य है। वो अंदर खाने, वो जलन, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो जो कर्ण पड़ा हुआ है, उसको भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है, उससे नहीं बच पा रहा है। वो हम भी जान रहे हैं कि है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु का भय, गुरु का भय या गुरु का प्रेम, दोनों कारक हैं। जिससे चल लो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। डंडे के साथ चलना हो तो डंडा खा लो, और प्रेम के साथ चलना हो तो सब जगह पे उसी का पसारा है।
बना बना के मिटा रिया है, मिटा मिटा के बना रिया है, तू किस चक्कर में पड़िया है? जयराम जी की बोल रहे हैं। एक तो उस अवस्था में घूम रही है और एक रोल कर रहे हैं। तो किसमें रोल कर रहा है? तुम देखा तो मछली और पानी का रिश्ता क्या है? तेरे अंदर प्राण आया तभी तेरे अंदर विचार आया। प्राण नहीं है, श्वास तो देखते रहोगे, धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जहाँ पे श्वास बिल्कुल बंद हो जाती है। बहुत हल्की हल्की कभी कभार आएगा उसको, तो महसूस होने लगेगा कि मैं ही हूँ, मैं रुक गया तो परमात्मा आकाश हूँ, और चलने लगा तो वायु। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वायु चला, शब्द आया, शब्द से हुआ प्रकाश, प्रकाश से पानी बना, बाकी बना शरीर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुझ चुप में ये सब हलचल हुआ। मुझे कह रहा बाबा जी हम तो निर्मल प्रकाश है। मैंने कहा यार मैं तो प्रकाश का भी देखने वाला हूँ, मैं तो प्रकाश को भी देखता हूँ, अंधकार को भी देखता हूँ। मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश का भी साक्षी हूँ, मुझे वहां पता है मैं प्रकाश हूँ। देखो मामला देखो, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रकाश भी मैं ही हूँ, ये मुझे पता है, मुझ में से ही प्रकाश हो रहा है। फिर अंदर शब्द ना उठे तो काय का प्रकाश वक्त आय का दिखला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम से बड़ा राम का नाम, राम तो रहेगा नहीं पर नाम रहेगा, कुछ कर लो। मत जलो अपने आप से, प्रेम कर लो भाई। ना रहेगा तू, ना रहेगी तेरी लुगाई, एक दूसरे से प्रेम कर लो भाई, ना लड़ो। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। जिस दिन शिष्य को ये विश्वास हो जाता है कि मैं जो भी करूंगा वो देख रहा है, ओ जय राम जी की हो जाता है। बस वो दो आंखें, ये सब आंखें देख के सब पता लग जाता है, बाकी कुछ बात की जरूरत नहीं। जब आंखें बोलने लगती है तो जुबान अक्सर चुप हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नैनों की भाषा, निर्मल नैन, स्वच्छ नैन, ऐसे द्वेष से भरे नैन, क्रोध से भरे नैन, नैन ओ नैनों की भाषा। चोर वो छोटे बच्चे की कुकड़ों जैसी, वो छोटे छोटे दो कंचे, आए ओ सब जितने भी होते हैं सब उधर ही देखते हैं। एक बच्चा बीच में बैठा हो और 50,000 100 500 आदमी अलग अलग खड़े हों और एक बीच में छोटा सा बच्चा बैठा हो, क्या बोलना पड़ेगा? निर्मल। निर्मलता, देश बहुत देखना पड़ता है, अर्जुन बनना पड़ता है। ओ देखना तो पड़ेगा, बेइज्जती हो जाती है ना, बहुत दुख होता है। अबे तू है कौन, किसकी बेइज्जती, किसका इज्जत? कबूतर बैठे हुए वो अकबर की मजार पे, कबूतरों ने बीट कर रखा है, मैं गया था वहां देखने। तेरी कौन सी इज्जत है? क्या तू, किसकी इज्जत, किस चक्कर में पड़ा है? फल फल खत्म हो रहा है, ये रोल खत्म हो रहा है।
60% आबादी प्यासी और गंदा पानी पी रही है। हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अबे पानी नहीं रहेगा तो सब मर जाएंगे, करोगे क्या तरक्की करके? करना कुछ नहीं है, ये सब जगह पक्का पक्का करते जा रहे, जहाँ कच्चा है ना वहाँ पानी को रोकना है, पानी नदी में ना जाए, वही नीचे बैठे धरती में। बस क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अगर वो नहीं हुआ तो 14 साल बाद 90% बीमारियां सिर्फ पानी की वजह से हुआ करेंगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इतना पैसा तो है नहीं जो 10 रुपए की बोतल लेके पिएंगे। पानी, जल ही जीवन है। शहर के बीच में गंदा नाला मुझे उस शहर के बारे में बता गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं आ रहा था अभी कुछ बैठे हुए, जिस शहर के लिए लोग मरते हैं उसकी दास्तां मुझे उस गंदे नाले ने सुना दी। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दर्दी ना मिला बेदर्दों के शहर में, ढूंढते फिरे महफिलों में, बाजारों में, तेरे चंद नजारों में हम ढूंढते फिरे, दर्दी ना मिला बेदर्दों के शहर में। ये रोल खत्म हो रहा है, एक दिन कट। चलो जी आप खत्म, फिर रोल आएगा तो बताएंगे। जाओ। हाँ आपका कट पूरा हो गया, जाओ। बहुत लोगों ने देखा, नाचे कूदे, खाए पिए, नाचे कूदे, रोल कट, जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अबे तू फकीर है, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये नाटक मंडली नाटक चल रही है, शिव जी का नाटक चल रहा है, तू मत फंस। कला है डिजायरलेस शिवा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। डिजायरलेस। आसान नहीं है डिजायरलेस होना, जब देखना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ता है। ओहो, जब तक मुझे अपमान नजर आ रहा है कि मेरा अपमान हो गया, तब तक अंदर मान पाने की चाह है। माया तजी तो क्या तजा, मान तजा नहीं जाए, कबीर जी ने बोला है कि साधक पहले तो तूने पैसा नौछावर कर दिया अपने सदगुरु पे कि चल भाई जो भी है सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, परंतु अभी भी यार मैं पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बना यार, साला मेरी IAS ऑफिसर की कुछ इज्जत तो होना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाथ जोड़े थे कि सेवा करनी है तेरी, उसको दया आया, उसने कहा कि सेवा करे तो अच्छी तरह से कर, उसको खान पड़ेंगे, पंगा तो पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, दुखी क्यों हो रहे हैं? अध्यात्म दुखी नहीं कर रहा है, दुखी का कारण है मूढ़ता। क्या बोलना पड़ेगा?
थोड़ा कभी कभी प्रेम से भी बोल लिया करो। दुखी, दुख का कारण मूढ़ता है, इसको तो पहले स्पष्ट कर लो, आगे की बात फिर करेंगे। किसको हुआ दुख? अबे कौन चला रहा है शरीर को? तू। कौन है तू? जिसको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। क्या बोलना पड़ेगा? यस, ताकि मति पहले हर लीना। जिसको प्रभु दारुण दुख दीना। अब दारुण दुख दी रहा है, गुरु के पास पहुंच गया। उसने कहा सुन, इसको दुख रूप में मत ले, इसको चैलेंज रूप में ले। यार अभी भी गिर जाता हूं, बाप रे, बाप रे। गिर के रोने से अच्छा है कि उठ के फिर भागे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गिरता गिरता बच्चा एक दिन खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हुए हैं जो भी आज तक हुए हैं। नहीं, कोई हुए होंगे भाई, मैं कई ऐसे हुए होंगे जो एकदम समझ में आ गया होगा। मैं तो तोबा, मैं तो मूड पैदा हुआ धरती से, जिसका कोई मोल नहीं। पत्थरों का भी पत्थर, टूटा हुआ पत्थर। लोग पत्थरों में भी खुदा देख रहे हैं। मंदिर मस्जिद इसलिए बनाए गए थे कि उनको देख के फिर याद आ जाए। भूल ना जाऊं इसलिए। पैसे देना पड़ेगा, लाइन में आना पड़ेगा और दर्शन करना पड़ेगा, भगवान अंदर है। कैसी समझ में आई? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान अंदर है। मैं कह रहा भगवान बाहर है, वही गेट पर खड़ा हुआ कह रहा हूं मैं कि भगवान। चलो मैं कहता हूं अंदर भी है, बाहर भी है। बाहर वाला को कमजोर थोड़ी ना है, वो कम की थोड़ी ना है। अब अगर हम सब में भगवान देखेंगे तो कैसे चलेगा? अब यही तो साधना है। साधना किसका नाम है? किस चीज का नाम है साधना? जब गुरु पे पूरा विश्वास हो जाता है, फिर वो नट कसना शुरू करता है। लाना उसको कहाँ है, ये तू भी जानता है और वो भी जानता है। सत्य क्या है ये तू भी जानता है और वो भी जानता है। तूने ही वादा किया है कि छोड़ना मत, मैं चिंगाड़ मारता रहूं पर तू कसना छोड़ना मत। जय राम जी। ये वादा हुआ है, अपना हस्ताक्षर हो रखे हैं कि मैं जितना रोऊं चिल्लाऊं, तू टाइट करते जाना, करते जाना, करते जाना। तुझे मेरी कसम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वादा हुआ है। अब चाबी पाने मेरे पास बहुत है। जय राम। हाँ, हर दम। अगर मछली पानी में रह के प्यासी है तो क्या पानी का दोष है? और मछली अगर सोचे कि मैं कहाँ कहाँ गई है, क्या क्या करा, ये पानी को नहीं पता, तो
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सोचती रहो उसको, कोई बात नहीं, छोटा है, चलता है यार, राम जी तो ऐसे ही थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आप मछली से पानी हो गए, प्रेम पानी का और मछली का। राम प्रेम वो शुद्ध और गंगा जल। वाह, गंगा का पुत्र है वो, माँ गंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा नहीं पाला है उसको, माँ गंगा माँ है। गाय गंगा और गीता जब तक धरती पे है तब तक मनुष्य धरती पे रहेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सिमट के आ जाते हैं, अकाल पड़ेगा ना, सारे गंगा जी किनारे आ जाएंगे। जब तक धरती पे गंगा जी है तब तक मनुष्य। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई ऐसा करो, एक बार जरा प्रेम से बोल दो। पर्दा कोई नहीं है, सामने उपस्थित हूँ, देखने वालों को दिख रहा हूँ, उसी में ही कुछ बैठे हैं। मुझे भी देखना है, अभी न दिख रहा है, दिख तो रहा है वैसे सामने, पर फिर भी वो अब वो माना यही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी नजर से तू देख, वो तेरा पीछे तेरा जीना आराम करेगा, क्योंकि तू उसमें दूसरा देख रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो पंगा तूने ले रखा है, तुझे समझ नहीं आ रहा है पंगा क्या है। मैं तो बीच में न आऊं सजना, क्योंकि तुम्हारा मामला है अपना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वहां जाके मैं भी नतमस्तक हो जाता हूँ अपने गुरु के चरणों में। मैं तुमको वहां तक ले जा सकता हूँ, विलय हो जाता हूँ, मैं भूमि से सागर हो जाता हूँ। वहां तू और मैं नहीं होते हैं, बस या तो तू ही तू है या मैं ही मैं हूँ, फैसला कर ले। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर्दे हैं, मैं आकाश हूँ। ओ तुम बहुत दुखी करते हो मेरे को, ओ सामने वाले, ओ साहब बन के बैठे हो, ओ ऐसा बन के बैठे हो, ओ ऐसा बन के बैठे। जी साहब, यस आदेश प्रभु, मेरे नाथ आप जी, जो ऐसा करना कर लो जी। पूरी नहीं आएगी, आधी तो आएगी, बैठ के राम भजन तो करेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा तो देखे, निपटा काम, क्या प्रॉब्लम है। खाए पिए आनंद करे, जन्म जन्म सफल हो गए, आदि तो मिले, बैठे बैठे शांति से। ओ कौन किसका, कौन किसको जाना था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य तन तनातन। ओ प्रभु जी तुसी पधारे। राम साइया
एक बाबा जी बैठे थे और एक बैठे हुए थे नारायण जी और दूसरे भी ज्ञान दे रहे थे उनको। तो बाबा जी ने पूछा कि सब कुछ मैं ही हूं ना? जी ने कहा हाँ। उतने में एक घोड़ा आ गया उनकी क्यारियों में, गोभी में पत्ते, ऐसा गोभी लगी थी। उन्होंने आ देखा था ता देखा और ईंट उठाया आधा और उसको दबा के मार दिया उसको। जैसे उसको लगा तो ऐसा लगा कि वो मेरे को लगा। कहना, बुद्धि में रखना, जिसने अपने आप को सब जगह जान लिया वो कैसे आंख ऊपर करके चींटियों को मारता हुआ तरंगों में चल सकता है? चल सकता है वो? प्रेम, मैं तेरी नजर से तेरे दिल में उतर जाऊंगा, तेरे दिल में उतर के मैं तेरी धड़कन बन जाऊंगा। नजरों को झुका के रखना, इन नजरों में बस एक मैं ही नजर आऊंगा। जय राम जी। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी की। इनको झुकाना पड़ेगा। जन्म सफल हो ही जाए, क्या रखा है ये? ऐसे तो करोड़ों करोड़ों अनम जन्म आए, जब चाहे जो बन जाए, क्या बात है। जिसके अंदर दृढ़ता है उसके लिए सब सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो छोटा सा टूंडना था, वो बच्चा जेल था ना, बच्चा जेल, उसमें से भागा दीवार टप के, छोटा सा ही, और भागा 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 और भागा भागा भागा, कोई गाड़ी में चढ़ ऐसा चढ़ और एक जगह पे आ गया। बहुत भूख लगा था, थका हुआ था, बहुत डरा हुआ था। उस गाड़ी वो रुकी वहां पे, तो पास में बाग था, उसके अंदर बढ़ गया जाके, पेड़ के नीचे जाके देखा तो वहाँ आम पड़े हुए हरे हरे और मीठे मीठे, तो बड़े कलमी पलमी थे। उसने देखा, उसने दबा के खाए आम खा के बैठ गया। एक बिल्ली भी थी वहां पे बैठी हुई थी। शाम बजी, शाम को वो घंटा घर बजता है ना, टन टन, चर्च में शाम के टाइम जैसा अजान होती है ऐसा, वो घंटा बज रहा है तो वो बिल्ली को कह रहा है, ए बिल्ली, तुझे पता है ये क्या बोल रहा है? बिल्ली भी ऐसी थी, ऐसे करी, टन 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 बिलिंगटन मेयर ऑफ लंदन। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा, बिल्ले, तुझे सुनाई दे रहा है कि ये घंटा बोल रहा है टन 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 बिलिंगटन मेयर ऑफ लंदन। वो बाग जो है वो लंदन के मेयर का था, और मेयर शाम को घूमने निकला था जिस टाइम ये घटना घटी। क्या बोलना पड़ेगा? मेयर के घर में कोई बच्चा नहीं था। मेयर ने देखा, साला क्या पटाखा था, भगवान अपने आप ही सामने प्रकट है ये तो। उसने कहा, भाई दोस्त क्या हाल है? उसने कहा, जी नमस्कार। उसने कहा, तुम कहाँ से आए हो? कह रहा, मैं बच्चा जेल से द्वार कूद के आया हूँ। उसने कहा, तो तुम कौन हो? कह रहा, मैं जो ना लंदन का मेयर हूँ। वो मेयर के सामने खड़ा हुआ है, वो छोटा सा कह रहा, मैं लंदन का मेयर हूँ। उसने कहा, यार ये तो कुछ अलग ही जुगाड़ है। उसने कहा, भाई पर मेयर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। कह रहा, पढ़ूंगा नहीं। उसने कहा, क्यों नहीं पढ़ोगे आप? उसने कहा, मास्टर मारता है। वो स्कूल में मारते थे, पढ़ाते थे। उसने कहा, मैं तो, उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मास्टर आपको ना मारे बिल्कुल भी, आप पढ़ोगे? कह रहा, हाँ मैं पढ़ूंगा। उसने कहा, चलो मेरे साथ। अपने घर ले गया। तो उसने बेस्ट प्रोफेसर जो है ना, उसने घर पे लगा दिए। उसने कहा, मुझे ये लड़का एकदम फिट चाहिए।
वो जी स्टार्ट हो गया। उसने सारा बिजनेस उस लड़के पे डालना शुरू कर दिया उसने, मेयर ने। और जैसा वो मेयर था उस इलाके का देवता उसको लोग बोलते थे, ऐसा ही जो है वो लड़के के अंदर गुण आने लगे भाई। जिस टाइम मेयर का लास्ट टाइम आया तो मेयर ने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा तो सार्वजनिक जनता के काम में खर्च कर दिया और एक हिस्सा उस बच्चे को दे दिया उसने। और जैसे ही उनका ध्यान हुआ तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमारा तो तू मेयर है। जय राम इतिहास गवाह है कि वो जो है विलिंगटन वो लंदन का मेयर बना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी शेर का बच्चा इतना सब कुछ 10 साल में। एक बाबा जी आ रहे थे, तो आते आते वो 3-4 चोर रास्ते में सड़क में खड़े हुए थे। वो अपना बैठे होते हैं मवाली, पुलिया थी उस पर बैठे हुए थे। मैंने कहा बाबा किधर आ, क्या है तेरे पास? लाइट है। क्या है भाई? कौन है तू? वैसे ही पकड़ पकड़ी तलाशी दे, तलाशी दे। 50-60-100 रुपए के कुछ पड़े होंगे, ले भाई। और कहता और ना करे, नहीं तो खोपड़ी पे लगा के ना मार दूंगा। बाबा जी ने कहा तेरे लिए फायदा भी रहेगा, तू फायदे में भी रहेगा, ठीक दे। वो डर गया। उसने कहा तेरे फायदे में रहेगा, अगर जो तूने मुझे छोड़ दिया ना तो तू बिल में भी बढ़ जाएगा ना, मैं तुझे वहां से ढूंढ लूंगा, ध्यान रखिए। चलो भाई, मेरे तरफ से कोई लेनी देनी नहीं, अपने पैसे पकड़ तू, ठीक है भाई। और भाई तू जा भाई, ओ भाई तू जा, ओ भाई तू जा यहाँ से। उसने कहा मुझे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है, खुश रहो। जयराम जी की बोलते आगे चला। ऐसा पागलपंती, ऐसा बाजी। दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात है, एक जो है साथ में जो जैसा अब चलते चलते राह में मुलाकात हो गई, यात्री दोस्त बन गया। और जी घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा था, बाबा जी को टक्कर गया। और बावड़ा सर ने इधर को रख के ना सामने टीवी लगा हुआ था, फिर टीवी को देख रहा था। टीवी सब देख के ना जब उसने अपना मुंह इधर को मारा तो बैग था नहीं, तो रोने लग गया। अब वो रोने लग गया तो तेरा बहुत अनर्थ हो गया। क्यों? करा जी मेरी औरत का जो है उसमें एक फोटो और एक उसके दिया हुआ लेटर था जी, और वही मेरी जिंदगी की निशानी थी बाबा जी, और मैं लुट गया। मुझे तो वो चाहिए भाई। जान दे भाई क्या है जुगाड़ तेरा, जो 50-100 हज़ार रुपये का होगा देखेंगे ना, मुझे तो वो चाहिए। बाबा जी आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं बताने तेरे लिए क्या करूँ? करा जी ढूंढेंगे जिन्हें ठाया, ठीक है भाई। वो वही बैठ गए, अपना जुगाड़ कर लिया, वहीं खाने पीने का वहीं स्टेशन पे बना लिया छोटा सा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बस कुछ दिन हम बैठे रहे, हमें पता लगने लग गया कि ये साले चोर हैं यहाँ पे, ये ऐसा करते हैं।
ठीक है जी। अब बात करते 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 और वो जैसा ही लूट के चले और हम भी उनके पीछे पीछे चले। चलते चलते वो क्या करते थे कि वो जाके एक अड्डे पे जाके सारा सामान दे देते थे, ऐसे ही वो कुछ भी दे देता था नशे नुशे के चक्कर में। तो चलते चलते जो है वो उसके पीछे पीछे जो है वहां पहुंच गए लाला जी के यहाँ पे। अब लाला जी जो है वहां बैठे हुए 20-25 मस्टंड। तो कौन है वे, किधर से आए? उन्होंने कहा जी राम राम भाई, भाई राम राम भाई। ऐसा है कि मैंने कहा मैं तुम भाई साधु बाबा जी हरिद्वार से, अब ये मिल गया मुझे ट्रेन में मेरा दोस्त, हो गई दोस्ती, हमने कसम खा ली एक दूसरे का दुख सुख में साथ देने का। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि दिल्ली स्टेशन पे जो है आपके नारायण जो ये हैं इन्होंने वहां से इसका बैग उठा लिया। तो कौन बोला? कहानी पूरी सुन तो लो। बैग में भी कुछ नहीं चाहिए जी, उसकी इसकी औरत जो मर गई उसकी एक फोटो और एक उसका लेटर है। अगर वो बैग जीवित हो वो तो तुम्हारे किसी काम का होगा नहीं। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, उधर देख। वो देखा तो पूरे का पूरा वो पूरे बैग ही बैग भरे हुए हैं। वो तो ला के ऐसा फेंक देते हैं। उसने कहा तो जी फिर? उन्होंने कहा महाराज मैं अपना बैग पहचान लूंगा, पक्का पहचान लूंगा जी मैं अपना बैग, मुझे जान दो जी, मुझे जान दो जी, इसमें मुझे इसमें जान दो जी। उन्होंने कहा जान दे जा। ढूंढ लिया जी, आधा घंटा लगा, उसने निकाल लिया जी, वो बैग निकाल लिया जी उसने अपना नीचे से। उसमें से ढूंढा तो वो था जो सारा सामान ही ऐसा ही था, उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। वो ले आया, मैंने कहा ये है जी, कह ले जा भाई जा, तुमने इतनी मेहनत करी भाई, ले जा उठा ले जा अपने को। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तू अब मेरा पीछा छोड़ दो। कह रहा मैं तेरा पीछा कैसे छोड़ू, मैं तो तेरे साथ जाऊँ। मैंने कहा देख भाई मैंने नारायणा ये बली ये चीनी है, तू अब अपना काम कर, तेरा मेरी तूने मुझे काम कहा वो हो गया तेरा, तू चल भाई जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। तो उनसे दोस्ती हो गया। वो जो नेपाली नहीं होते ऊपर सड़कें बनाते हैं पहाड़ों में, तो नेपाली गधे लेके रखते हैं, घोड़े लेके रखते हैं, तो नीचे से पत्थर लाते हैं ऊपर डालते रहते हैं, घोड़े जहाँ बनती है। बैठे बैठे उनसे दोस्ती हो गई। सारा दिन उनके रोडे भरवाने, गधों के साथ आना, पत्थर डालने और सारा दिन जाना। शाम को 5-6 ने कमरा ले रखा था, चावल और बढ़िया बनाई ना, नाल रोटियां खाई तो नींदर ऐसी अच्छा कि पूछो ना। कम से कम में 12-13 दिन। पर एक प्रॉब्लम था, रात जो दुस्यो ना उन्होंने जी बदबू सी ना उन्होंने कपड़िया नहीं सब मंजूर था। वो नाते कहाँ सारा दिन के थके हुए आए, खाना खाया, एक आदमी को पहले भेज देते थे, 2 आदमियों को तुम चले जाओ हम तुम्हारा गधा लाएंगे, और वो चले गए खाना बनाने। और आज जाते ही क्योंकि सारा दिन का वो पत्थर तोड़ तोड़ के चलना, सारा दिन लाना ले जाना, खाना खाते ही पता तो लगता नहीं था कहाँ है, अच्छा न ठंड न गर्मी, नींद सुबह जाके कुछ दिन। तब जाके मुझे समझ में आया कि वासुदेव सर्वम है। तभी मैं ट्रेन से उतरा, ट्रेन से उतर के नीचे गया, जो भी स्टेशन से बाहर निकला, जिस भी 3 व्हीलर वाले ने आवाज मारा कि वहां जाना, उसको ऐसा करके देखा और उसमें बैठ गए। फिर किसी आगे, फिर किसी आगे, बंद हो गया। फिर वो रोड चलती, उस पर चलते 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 जहाँ शाम हो गई, उसी में जाके सामने वाला जो घर है उसमें जाके नमस्कार करके उसमें रहना है, रात को उसी में रहना है, चाहे कोई भी हो। और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रहा हूं मैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में कि वो सोच रहे कि इसको रात को काट दो। और मुझे पता है कि ऐसा सोच रहे हैं। मैंने कहा अगर नारायण है और नारायण ने काट भी लिया, तो देखो नारायण को खोपड़ी काटने के लिए उसको मांगना पड़ा, मतलब उसको एक काम मिला मेरे खोपड़ी काट के, उसके काम आया कुछ, बिना कारण तो कुछ होता नहीं।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। हम उसके काम आए। तो उसने कहा बाबा जी बात कर, नहीं तो ये गले पे लगाया। उसने कहा खींच दूं क्या? वो तलवार पे इतना बड़ा ऐसा कटा हुआ ऐसा करके खोपड़ी पे ऐसा लगा दिया। उसने कहा खींचू क्या? बाबा जी ने कहा कि मेरी है तो खींच दे, और तेरी है तो तू जान। पाटल तो छुट गई हाथ से, हाथ चला ही नहीं उसका। वो यही था, ये रुक गया वो ऐसा करके। एक ऊर्जा ऐसी है जो बम ब्लास्ट है, भाम बंद हो जाता है। उस दिन बिजली पड़ी थी तो कहते भम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बुद्धि से पार रहता मेरा यार। आओ चलो दर्शन। वैज्ञानिक है प्रेमी, वो तय तक देखता है, आखिरी में देखता है तो लगता है कि इसकी पकड़ है, कारण और कोई नहीं है। देखो जो है नहीं उसने फंसा रखा है कि नहीं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। देख लो तुम सपना को, कह देना सब सपना है, ओ एक आत्मा अपना है, ओ ये कह देना बुद्धि से, और एक पूरी तरह से जाग जाना है राम, वो अवस्था, उसमें तो न्याय बहुत अच्छा होता है। उसमें तो गलती होती ही नहीं है, उसमें रह के उसमें डर किस बात का है? अब लोग कुमली कहे इस बात का डर है, कहेंगे कहना ही चाहिए, उनको कहना ही पड़ेगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। मेरा पेपर है, मुझे तूने बावड़ा कह दिया, समझ मेरी पूजा सफल हो गई। मैं बावड़े को पूजन चली, बावड़ा तो बनना पड़ेगा। दुनिया कहे बावड़ा है, पढ़े पढ़े भी नींद नहीं आती, जहर बन रहा है, सांस पे ध्यान नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। सांस पे ध्यान क्या है? मामला बहुत गहराई तक देखना पड़ेगा। हमारा पकड़ है, कुछ नहीं ये बाहर हो रहा है। बाजार में खड़े हो और बाजार तुम्हारे अंदर नहीं है, बस काम पूरा हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। अब मैं प्राण हूँ और सब में प्राण है, मैं सब प्राण हूँ, आकाश में से सब प्राण खींच रहे हैं, ऐसा देखो, छोड़ो सब झगड़ा। जय राम जी। आकाश एक है, आकाश हमारा गुरु जी है, खाली स्थान जो है इसमें से सारे श्वास खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी में से बोल रहे हैं, इसी में आवाज भी गायब हो रही है, ये सब कुछ इसी में ही है, और ये हमारा गुरु जी है, हम उसमें चल रहे हैं। जय राम जी की। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। हम सब एक हैं, यहाँ आना पड़ेगा, वहां से फिर बात करेंगे।
उससे पहले तो कुछ भी कर ले, मैं पत्थर हूं। एक जगह ऐसी है कि जहां से मैं ना वो जगह पे जाके ना, और अगर हमको पता लग जाए कि ये सपना है तो सपना खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में डाले हैं बेटा, संसार विश्वविद्यालय है। जब तक तुम इसमें हिलना बंद नहीं करोगे तब तक मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जब हिलना बंद कर दोगे उसके बाद तो फिर वही जाने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सोचना नहीं कि दया करेगा, अपना अपना कर्तव्य पूरा करो। ध्यान रखो तुम अपने श्वास का, बाकी काम में कर लेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही काम करना है बस, वो तो होता नहीं। वो नहीं होता तो बाहर सबने देख ले। बाहर कैसे देखो जब अपने अंदर नहीं दिखता तो? अंदर बाहर है ही नहीं। ये आकाश में से सब तुम श्वास ले रहे हो, चीटी से लेके ब्रह्मा जी तक इसी आकाश में से श्वास ले रहा, खत्म हो रहा, जुगाड़ कर रहा। श्वास लेते ही सब जुगाड़ शुरू। तरंग उठी, पंगा पड़ा। और अगर वो शांत हो गया वो फिर भी है, वही प्राण रूप में सब शरीरों को चला रहा है। आकाश खाली स्थान है। ये सब अरह गरह पर सब मुझी में घूम रहे हैं, ब्लैक होल मुझ में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम मुझी से पैदा हुए हो और मुझी में समा रहे हो। मैं ओम हूँ। आओ, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सूर्य की किरणें हैं तो बेटा मैं क्या करूं, मैं तुझे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं रोता हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। तो अगर ये सोचता है कि जो जो तू करता है मुझे नहीं मालूम तो गलत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। हाँ, मुझे मतलब नहीं है कुछ भी, मैं निर्लेप हूँ। तो मेरे अंदर क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। नामुमकिन है वो जो है। ऐसा कैसे सोचा, मैंने इतने अंदर तक देख लिया। मतलब मैंने वो जो बिल्कुल कोने में रखा हुआ है वो छुपा के जो नहीं अभी पता है वो भी तूने देख लिया। हाँ भाई, अब क्या छुपाऊं? है नहीं छुपाने लग। फिर क्या करें? अब छुपाने लायक कुछ बचा नहीं। अब क्या करें? अब ये करें कि इस मैं को मार के और आनंद में रहे। रब दी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तुसी ना हिलो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रब दी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, बस तुसी ना हिलो। ओ यस, ओ पिक्चर चल रही है, ये गुरु जी की LCD लगा रखा है। ओ मेरा भी रोल है। ओ अपना रोल मस्ती से करो। क्या कह रहा तुम्हें कोई? अरे जो इकट्ठा कर रहा है ना तू, तुझे गधा बनाऊंगा मैं अगली बार। लादता फिरिए, डैचू करता, कुछ भी कर पाने का। बहुत पत्थर हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये जो लादे फिर रहा है ना सामान, हाय हाय हाय। अबे ये परमात्मा की सेवा कर, तेरे पास किसी चीज का कोई कमी नहीं है, तू सहनता है। परेशान है तू,
तू परेशान क्यों घूम रहा है? तेरे बस का क्या है? तूने क्या किया बता? तूने क्या किया है तू ये बता। जब पढ़ते वक्त भी तेरा दिमाग इधर उधर ही चलता रहता था, फिर भी पेपर पास हो गए। तू कर रहा है। उस दिन ये शरीर खा रहा है, ये शरीर पानी पी रहा है, ये शरीर चल रहा है, ये शरीर को मैं नहला रहा हूँ। इस शरीर को देखना शुरू करो, धीरे धीरे बात बन जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये सारा शरीर पंगा है, इसको देखना शुरू करो। अपनी नजरों से कभी खुद को भी देखा करो, क्या तो दूसरों को ही देखते रहते हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी किताब ना खोलने के दिखाओ तो सही में क्या क्या लिखा है। दिखाना भी चाह रहे और छुपा भी रहे वो लोग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मकसद दिखाना भी है और छुपाना भी है, नहीं तो सामने क्यों लाते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये नटखट प्रेम की बातें हैं। जहाँ द्वैत खत्म हो गया, वहाँ द्वैत नहीं है। उस अवस्था में लगातार बने रहना और एक बार खड़े होकर आंखें दिखाना कुछ होने वाला नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारे में ऐसा क्या है कि तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम बदल दिया जाए? क्यों? क्या जुगाड़ है तुम्हारे पास? सांस तुम्हारी नहीं है, ध्यान रखना। उसके आगे की बात करो ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारे ज्ञानी इकट्ठे होके अनपढ़ का चले पेपर लेने। अब फंस गए। अब ज्ञानी ज्ञानी आपस में लड़ रहे, कुछ कह रहे कि साला गड़बड़ है और कुछ कह रहे नहीं बे ठीक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लड़ाई दड़ा पेल चल दी है, साले बार बार के आवे फिर लगावे। तो समझ नहीं आता, हर बार अलग जैसा दिखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गए थे उसको फंसाने, खुद फंस गए फंदे में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या देखा? मैंने उस निर्मलपन को, मैंने उस उज्जवलपन को देखा, मुझे उससे प्रेम हो गया। बात ये है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कलवे ने पहले कहा था आने का रास्ता है, जाने का नहीं। समझ में नहीं आया। कलवे ने कहा था यहाँ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। ओ, हम जब चाहे जाल तोड़ दें। तेरे टूटने से टूट रहे, मछली के कहने से जाल टूट रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मछली कह रही बाबा जी एक बात बता दो, ये मछुआरा रोज हमको पकड़ने आते हैं और हमारे सारे पकड़ के ले जाता है, बचूं कैसे? अरे बाबा जी ने कहा मूर्ख, तू बस उसके चरण पकड़ ले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसके चरणों में जो मछली है ना, उस पर जाल नहीं डलता, बाकी सारे में जाल डलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैंने कहा मछली मूर्ख, तू उसके चरण पकड़ ले, वो जो जाल फेंक रहा है ये सारा जाल उसी का ही है। क्या बोलना पड़ेगा? ये सब फंसा रखे उसने, चींटी से लेके ब्रह्मा तक। उसके चरण पकड़ ले मूर्ख मछली, बच जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे तू क्या जुगाड़ है भाई बता। मछली तू उसके चरण पकड़ ले,
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और बचने का उपाय ना है। ये सारा जगत उसी का ही छाया मात्र है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही सत्य है, बारंबार सत्य है। परंतु हम मैं तो बहुत सुंदर हूँ, हो मैं तो बहुत सुंदर, हाँ मैं तो बहुत जल जाएगी ये काया, राख हो जाएगा तू मिट्टी का ढेर है। मैंने देख लिया तू जिस दिन पड़ा होगा ऐसे, उसको दिल को भी जानता हूँ, मैं सब जगह पे हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, बात यही है कि तेरी जोत मुझ में समाने वाली है, क्योंकि जिसको हरदम याद करते हैं आखिरी समय में उसी में जाके समा जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसमें जाके फड़क, देखो पंगा पड़ा हुआ था, गिर पड़ रहा था, हाय 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 करता फिर रहा था, ऐसा 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 कुछ हो रहा था, और उसने एक ऐसा झटका लगा कि ब्रम, आँख खुली। उसको लगा कि ये गुरु जी का शरीर है, मैं गुरु जी के हृदय में हूँ। ओ वाह, आँख खुली, सब जगह पे सोहम सर्वभूतेषु। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब शरीर गुरु जी का है अभी तो लगता है कि हम थोड़ा तो करना चाहिए ना, ऐसा लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लोग जो कहेंगे अभी सुन ले, राम नाम सत्य है, हरि बोल सत्य है, सत्य बोलो गत है। गत उसकी नहीं जो गया, वो तो गया सपने में, वो तो सपने में गहरी नींद में चला गया। ये जो पीछे बचे हैं ना, उनके लिए बोला जा रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मृत्यु याद है तो पकड़ खत्म। कभी भी कुछ भी हो सकता है, पल में ध्यान रखना। ये गुरु जी ने बोला कि ये जो अंदर गई श्वास है, इसको आखिरी श्वास समझना बस बेटा, फंसने का नहीं। कभी भी ये बंद हो सकता है बेटा, गिरेगा। ये सब राख की ढेरियां हैं, राख की ढेरी कर रही मैं कुछ तो मुझे दिखाना है। बेटे तू सबको धोखा दे सकता है, और अपने आप को तू धोखा कैसे देगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैं तो घट घटवासी। तुझे दिखाई दे या ना दिखाई दे, दिस इज यूर प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम नॉट। आई एम योर बाबा फ्रॉम लंदन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अबे साधु का तो पद भी पता नहीं, कभी किधर होते हैं कभी किधर होते हैं, साधु का तो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। पर बेटा चाबी पाने वाला बाबा हरदम अपने सारे जोड़ी ले उस मिस्त्री के, तो गाड़ी के ऐसे टाइट करता है कि पूछो मत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। भाई मेरे तो सारे खुद के जोड़ी ले, मैं सारा दिन हिलता रहता हूँ, पर तुम लोगों को लठ लेके पीछे पड़ा रहता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अरे बाबा जी तेरे क्या हाल है बेटा? उस टाइम किसी का फोन आ जाए तो मुझे लगता है मैं तो नीचे वाले में तो कुछ भी नहीं, साथ में तो रो रहा होता हूँ। और कभी जब होता हूँ मैं टनाटन होता है, तेरी आजा
कभी क्या जुगाड़ है यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। आओ मिलकर चले अनंत की ओर। अनंत मैंने वो विनाश रहित, वो शब्दातीत अवस्था, वो मन बुद्धि से पार, वो निर्मल आनंद, वो तेरा स्वयं का है, वो तेरा स्वयं की चीज है। वो तू कैसे अशांत क्यों हुआ शांत? तेरा परम शांत स्वरूप है तेरा। वो जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यही कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहा है। कृष्ण और अर्जुन हरदम हैं। कुरुक्षेत्र हरदम हो रहा है, अपने आगे पीछे वालों से ही लड़ाई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। बिना कृष्ण के अर्जुन नहीं जीत सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उसने कहा तू ये आज देख कानून बंद कर, तुझे जो कह रहा मैं वो कर, तू देखी जाएगी जो होगा। पूरी भी तो आधी खाएंगे, राम नाम भजेंगे, क्या दिक्कत है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। अगर उसको देनी है तो हाथ जोड़ के ले जाएगा, और उसको नहीं देनी है तो हम नाचेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। पैदा हुए थे तो साथ लाए भी थे, जब जाएंगे तो साथ ले जा नहीं सकते, उसी ने दिया। मैं तो चिपट के बैठ गया, ये मैं, ये मैं, ये मैं। अबे तू कुछ ना है, ये फालतू के धंधे से बाहर निकल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ज्ञानी ज्ञानी दिमाग लगा रहे एक बार ले। पर्दा हटा के देखो, सब आंखों में तू मुझको देख। ओ बैठो बैठो बैठो, क्या हाल कर सकते हो। अच्छा दूसरे भी आए थे, चलो मैं आपका यही फैसला करा देते हैं। बैठो बैठो बैठो, क्या है, चलो। अरे कर लो, छोड़ो, केस लड़ने का जरूरत नहीं है पड़े। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। ऐसा हो जाए कि जो केस आए वो दोबारा जाए मेरे भाई। उसने कहा बैठ बैठ फैसला करेंगे, तो क्यों लड़ते लड़ते हो गया। हटा, क्या चीज बता, यहाँ बैठो दोनों, क्या बात की लड़ाई है। चल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। रोज जनता दरबार लगा दो। साहब का क्या काम, साहब तो जनता दरबार में भाई लोगों की वही की वही निपटा रहे। मिल गया कलम, कलम दे अपनी कोट अपना जान ही न दे तो कहते किस पागल चक्कर में पड़ रहा है। हटा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। नानक कह रहा तेरा ही तेरा, तेरह से आगे 14 गिनती की नहीं है तुम्हें। आजा भाई। बेटा जी जितने जितने तुम सियाने उतना उतना मैं बावड़ा, जितने जितने तुम बावड़े उतना उतना मैं सियाने। क्या बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हर जगह तैयार बैठे हो, हर समय देख रहे हो। आज तो सरप्राइज दे ही मानो, आज तो पक्का सरप्राइज हो जाएगा। ओ अच्छा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। भाई कुछ तो है जो मेरे दिल में रहते हैं,
उनके पीछे में डंडा लेके चोरी मरते दम तक छोड़ने का भी कुट कुट के लड़ झगड़ के सही समझो या मुझे समझो गलत। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे सौंपा है अपने आप को। मैं सड़क में जाके तो तुम्हें पकड़ा नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे भाई रुक भाई रुक रुक रुक, मेरे बाबा मुझे भगवान जी मिल गया, मैं तुझे दूंगा, इधर आ इधर आ। ऐसा तो मैंने पकड़ा नहीं, तू आया बेटे, तू आया तो एडमिशन अंदर आते ही तेरी पहली नजर में हो गया। अब तू यहाँ से जा नहीं सकता अगर मैं सत्य हूं तो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर सत्य नहीं हो तो डूब जाए साला कल का आज। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और अगर सत्य है तो परमात्मा तुझे रक्षा करना पड़ेगा इस प्रकार का। हम सब तेरे ही सारे चल दिए निकले हैं। अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाय जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक जो अप दीपो भव। ना उलझेंगे ना उलझाएंगे, ना फंसे हैं ना फंसाएंगे। जय राम जी की बोलते जाएंगे। ना उलझे हैं ना उलझाएंगे, ना फंसे हैं ना फंसाएंगे। जय राम जी की बोलते जाएंगे। जय राम जी की। मेरे परमात्मा को बेवकूफ मत बनाओ। तुम अपने आप ही बेवकूफ बन रहे हो। प्रेम से बोलोगे तो इज्जत मुफ्त मिलेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी यही बात है क्या? हाँ, प्रेम से बोलोगे इज्जत मुफ्त मिलेगी। जबरदस्ती की इज्जत बाहर निकल के गाली देते हैं। यहाँ से जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। तुम ऐसे बन सकते हो कि लोग उठ के तुम्हें देखें। तुम जहाँ जाओ वहाँ लोग खड़े होके तुम्हारा अभिवंदन करें। तुम वो हो और तुम चाह रहे हो कि इसको खड़े रहना चाहिए। नहीं खड़े होने का वो सदकी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो वही है। तू अपना काम कर, तुझे दूसरे से क्या लेना। कोई ऐसा बैठा वैसा बैठा, तुझे टाइम ही क्या है। फटाफट काम निपटाया, यस सर। जय राम। आई कैन हेल्प यू, क्या लिखा होता है वो? आई कैन, मैं आई हेल्प यू। भाई बता जितनी देर में याद बैठे बता बच्चे। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर देके सेवा करने का मौका दिया है। तेरा क्या खर्च हो रहा है? क्या है तेरा? अरे फकीरों के मैल नहीं हुआ करते। फकीर तो चलते फिरते बहता पानी रमता जोगी, थोड़ा स्वच्छ रहते हैं। वहाँ पे जब ज्यादा कोई राग द्वेष होने लगे, ऐसा लगे कि यार यहाँ पे ये ऐसा और ये ऐसा, चल देना चाहिए फकीर को अपना। सब बोल उठा के जाए। और फिर भी वो वहाँ हैं तो उनकी करुणा के सिवा और कुछ है नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। शायद इसीलिए कहते थे कि महावीर के खून में दूध बहता था। यानी कहते हैं कि महावीर जी के शरीर में दूध चलता था। उनकी रगों में दूध नहीं बहता था, करुणा बहती थी। जितना जिम्मेदार बड़ा, जितना गुस्सा करेगा, ऐसा दिएगा। सत्य को कोई डर नहीं है, सत्य को कोई डिगा नहीं सकता। और उसको तो हजारों को चिड़चिड़ाहट होगी,
इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। किस बात का डर? क्या लाए थे जो खो दिया? तुम क्या साथ लाए थे जो खो दिया और क्या ढूंढ रहे हो? देखना माल तो यहीं रह जाएगा, सांस खत्म हो जाएगी। फिर बेटा जी क्या करोगे? बड़े हो गए, एक दिन लगा के पानी पूनी सफेद कपड़ा डाल के काला। किस बात का पकड़? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम भीतर है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, जिसकी प्रॉब्लम बाहर है वो मूड है, और जिसने प्रॉब्लम अंदर देख ली उसको सम्मूड कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इसका बटन अपने हाथ में है। वो विवेक बुद्धि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या ठीक है क्या गलत है, पूरी तरह से देखे। हड़बड़ा करने से पहले 1000 बार सोच ले, करने के बाद वो तेरे हाथ में नहीं है। करने से पहले 1000 बार सोच ले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। तू वक्त ले, तू शांत रहो, कोई भी फैसला एकदम से नहीं। ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो, आपने लिख दिया, बात घर बढ़ा। हड़बड़ाहट जिंदगी में जिसके है वो परेशान है। देखो अनमोल प्राण आ रहा है जा रहा है, इसको छोड़ के अंदर उठने वाली तरंग जो माया है, माया यानी सपना, वो जो अंदर अभी उठ रही है, वो रात को जब देखते हैं तो लाइव देखने लगे, इसलिए सोने में ज्यादा मजा आता है। वाह, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और लाइव दर्शन होता है, सपना ही तो है ना, वो सच है ना ये सच है। इन दोनों में जो देख रहा है वो सच है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो रात को जो सपना देख रहा है, सपना गायब। सपने देखने वाले को याद आ जाए कि ये सपना है, सपना गायब। देखो जब कुछ ज्यादा हो जाता है तो भड़ाम से आँख खुल जाती है। ये सपना था, अबे तू ना मरता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उधर से पंगा पड़ा तो इधर कूद गया, इधर का पंगा पड़ा तो उधर बेहोश हो गया। तू ना मरता भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो चालू है अम्बेडकर पे भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो सपने में कुछ ऐसा वैसा सांस कितनी तेज चल रही होती है, मतलब वो फिल्म में कुछ गुंडागर्दी कुछ गलत काम हो रहा था, उसमें फंसा हुआ था, उसको लग रहा था मैं हूं वहां पे। ओ सांस तेज चल रही थी। और जिसका ध्यान अपनी निशब्द अवस्था पे है वो बुद्धि से बाहर जाके वहां अपने आप को छोड़ देता है। कुछ देर वहां रहता है, पूरा शरीर अपना ऊर्जा लेता है और फिर दूसरे दिन की तैयारी करके मैदान में आ जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक।
श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो जय, श्वास अंदर जाए तो राम। ऐसा करते करते सीधा सीधा सोना चाहिए। जय राम जी की बोलना, कोशिश करना चाहिए बिना सिराने के, सीधा ऐसा करके लेते। मैं इस बात को पूरा स्वीकार करता हूँ कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मैं यहाँ पे बेजार हो गया। और मेरा और आप कोशिश करो, उससे सब शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उनका शरीर से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दबा के पानी पियो, साफ पानी पियो, उबाल के पानी पियो, खूब चलो, कम खाओ, गम खाओ, सम रहो, प्रेम से रहो, नाचते रहो, खुश रहो। जय राम जी। महामंत्र है बाबा खटपटनाथ का, समझ में आ जाए सबसे देख लेना। जय राम जी की बोला। यहाँ कोई गम नहीं है और यहाँ कोई कम नहीं है, तू लड़ मत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ कोई गम नहीं है, कोई कम नहीं है, सारे नारायण भाई अपने आगे पीछे हैं। तेरा प्रॉब्लम ये है कि तुझे उनमें नारायण भाई नहीं दिखाई दे रहे और तू जो है अपना चक्कर में फंसा हुआ है। मैं ऐसा ना करूं तो ऐसा हो जाए, तेरे करने से अगर होगा ना तो तू रोक लेना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब घट रहा समाये रे, आंखों में लालन छाए रे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद जो दोनों टप गए, वाको नाम फकीर। जय राम जी की बोलना। राम जय राम।